हेलो गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के देश। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद है स्वीडन और स्वीडन के बाद है फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आती है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी के नीचे की तरफ देखें तो ये होगा बाल्टिक सागर। फिर है बाल्टिक सागर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उधर की तरफ होगा उत्तरी सागर, जिसको नॉर्थ सी कहते हैं। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है रूस। रूस जो सबसे बड़ा इसके अंदर देश आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर उसके बाद आता है डेनमार्क। फिर है आइसलैंड। उसके बाद है आयरलैंड। फिर है यूके, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। फिर है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पुर्तगाल, स्पेन। और उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस के बाद आता है अंडोरा। ठीक है, अंडोरा जो बिल्कुल फ्रांस के दक्षिण पश्चिम की तरफ देखें बिल्कुल छोटा सा है, उसका नाम है अंडोरा। फ्रांस और जो स्पेन के बीच में पड़ता है अंडोरा। फिर है बेल्जियम। बेल्जियम के बाद आता है नीदरलैंड। ठीक है, बेल्जियम के ऊपर की तरफ है नीदरलैंड। फिर है जर्मनी। जर्मनी हो गया। उसके बाद है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बाद आएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बाद में आएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये है ऑस्ट्रिया। उसके बाद है लिचेंस्टीन। देखो जर्मनी के दक्षिण में देखेंगे बिल्कुल छोटा सा है लिचेंस्टीन। फिर उसके बाद आता है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के बाद आता है पोलैंड। फिर आता है बेलारूस। जैसे रूस है सबसे बड़ा है, उसके अलावा रूस के पास में देखेंगे दक्षिण पश्चिम की तरफ तो ये होगा बेलारूस। ये हुए जो यूरोप महाद्वीप के देश। और इधर देखेंगे तो थोड़ा जो यूरोप में यूक्रेन है, यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर पड़ता है।